सोच लिया मेरे भाई कि मैं ये हथकड़ी तेरे हाथों में डाल दूं और ये हथकड़ी मैं तेरे हाथों में देख सकता हूं मेरे भाई। अरे ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता शेखर। सुन मेरी बात। और भाई का हाथ दहना शेखर, और भाई का हाथ दहना होता भाई सदा। भाई का भाई का हाथ दहना है भाई सदा। भाई का हाथ दहना है भाई सदा। इसलिए हाथ अपने कटाऊं नहीं, इसलिए भूखा प्यासा ही रहे लूंगा मैं जेल में। भूखा प्यासा ही रहे लूंगा मैं जेल में। हाथ में हथकड़ी ये निभाऊं नहीं, हाथ में। शेखर मैं जेल में भूखा प्यासा रह लूंगा, लेकिन तेरे हाथों में ये हथकड़ी नहीं मेरे भाई, नहीं, ऐसा नहीं होगा भैया। जिस तरह आप मेरे हाथों में हथकड़ी नहीं देख सकते, ठीक उसी तरह आपके हाथों में हथकड़ी मैं भी नहीं देख सकता भैया। इसलिए भैया जरा सोचो। क्या शेखर? कि राम के छोटे भाई थे भैया लखन। हाँ शेखर। राम के छोटे भाई थे भैया लखन। कि तज दिए भाई के वास के प्राण थे, तज दिए भाई तो ठीक कहता है शेखर, लेकिन वो त्रेता था। आज तू मेरा भाई कलयुग में, मैं मानता हूँ कि तू मेरे लिए लक्ष्मण से बढ़ के है। लेकिन मेरे भाई अगर तू मेरी रिहाई चाहते हो तो सुनो मेरी बात। कर हमारी रिहाई हो तुम चाहते, कर हमारी रिहाई हो तुम चाहते। बस मेरे पास में है यही रास्ता, बस मेरे हो गए हैं महाराज बियाबान में, हो गए हैं महाराज बियाबान में। जाकर उनका तुम भैया लगाओ पता, जाकर उनका तुम भैया। शिखर अगर तू मेरी रिहाई चाहता है तो महाराज बियाबान जंगल में खो गए हैं। महाराज मरे नहीं है मेरे भाई। जाओ जाओ तुम महाराज का पता लगाओ। जिस दिन महाराज मिल जाएंगे, ये हथकड़ी क्या, अरे ये हथकड़ी क्या, अगर एक बार मैं फांसी के तख्ते पर रहूंगा तब भी महाराज मुझे छुड़ा कर देंगे, रिहा कर देंगे। हाँ मेरे भाई। ठीक है भैया, अगर तुम चाहते हो कि महाराज को जाकर मैं ढूंढूं तो हम आपसे वादा करते हैं भैया, अगर महाराज इस दुनिया में जिंदा है तो दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा भैया।
जाओ शेखर, जाओ महाराज को ढूंढ कर लाओ मेरे भाई। युवराज, मैं जाऊंगा महाराज को खोजने, और मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है कि महाराज जरूर मुझे मिलेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे 1 महीने का वक्त चाहिए। शेखर, तुम 1 महीने की मोहलत चाहते हो? जाओ शेखर, मैंने तुम्हें 2 महीने की मोहलत। ये आपका बड़प्पन है युवराज, और मुझे यकीन है कि तब तक आप मेरे भैया पर कोई जुल्म सितम, कोई अत्याचार नहीं करेंगे। ठीक है शेखर, मैं वादा करता हूं कि 2 महीने तक तुम्हारे भैया पर कोई जुल्म सितम नहीं। भैया, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और ऊपर वाले से यही दुआ कीजिएगा कि मैं जिस मकसद के लिए जा रहा हूं, उस मकसद में मैं कामयाब होकर वापस आऊं। जाओ शेखर, तेरे इस कैदी भाई की दुआ तेरे पास है, हमेशा तेरे साथ है। तेरी यात्रा मंगलमय हो और तू अपने मकसद में कामयाब होकर आए। अपना ख्याल रखना भैया। रमली, ले जाओ गंभीर सिंह को जेल के अंदर बंद कर दो। हम सबका करेंगे का है भाई? कुंवर बेटे, कुंवर बेटे, मुझे जेल में डलवा दो, कोई गम नहीं है बेटे, लेकिन तुम अपने आप को होशियार रखना बेटे, कहीं कोई घटना न घट जाए। हम सब मर गए का तुम चला। महामंत्री जी, सख्त से सख्त कड़ा पहरा लगाना, क्योंकि ये इसकी कोई होशियारी नहीं चल सकती। ले जाओ जेल के अंदर बंद कर दो। युवराज, इस वक्त आपको आराम की जरूरत है, चलें आप शयन कक्ष में आराम करें। महामंत्री जी, बहुत हम सब जानते हैं। अब गए ना वे? रमली, अभी तो थोड़ा सा नफरत का बारूद युवराज कुंवर सिंह के जिस्म में डाला है, अब देखो आगे क्या करिश्मा करते हैं। चलूंगा इसी चाल, सबको कर दूंगा कंगाल, फिर देखना धीर सिंह का कमाल। वैसे शेखर गए ढूंढ न पाएंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि महाराज रीछ बन गए हैं। वे महाराज के ढूंढिए, महाराज भालू बने हैं। हाँ, और वहाँ को जाबे करी महाराज का ढूंढे बताओ। और रमली, वो राखी को लाई, कोई नहीं जाएगा। काहे नौमन तेल हुए, काहे राधा नाचे। हाँ रमली, और रमली, हाँ राजकुमारी निर्मला को राजभवन से बाहर निकाल दिया गया है, हाँ, जंगल में गई है। वो जंगल में गई। हाँ, अब हम चलेंगे राजकुमारी निर्मला की तलाश में। अच्छा, अगर राजकुमारी निर्मला मिल जाती है, हमारे हाँ में हाँ मिला लेती है, तो हमारी जिंदगी में 4 चांद लग जाए। आओ मेरे साथ। याद है आसाम राज्य के वासियों, इस राज आसाम में हमारा दबदबा था, दबदबा है, और दबदबा बना रहे। वारिया दबदबा, एक दबदबा से तुम आज जान बयान जाता है। साला का जनी का कहता है,
एक बतिया ज्यादा मैं समझू मनाया। जय देव कही मेरा दबा था, मेरा दबा है और मेरा दबा रहेगा। क्या सुना तूने? मैं तो कहत रहा क्या सुना? मेरा दबा है, मेरा दबा रहेगा। हराम, ले ले। हमने कहा इस राजस्थान में हमारा दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। वारे दबदबा रहो, दबदबा प्रसाद मौका पौप साले तुमका हम ही मिलो अरब मंत्री बनाओ के कहे है ना। अगर मंत्री न बनाए ना तो तोहरी मैया कोई हम का आ गल यार तुम भैया। तुम आगे कहाँ से आ गया? कंटेपरा साले बात को क्या हुए रही अच्छा को तुमको पता है? नहीं बस वही लिए तुम जानना चाहते हैं क्या बात है सब। का जनी तुम का कह जाओ तो मैं सोनो ये सब ये कहाँ लेके जा रहे हो तुम? तोहरे घरे जाता है। हमें घर का कर जी हो? सुनैना के मम्मी बोला अबे सब सेनापत का आइटम है। अच्छा सेनापत को हो गई जेल। हाँ महाराज सेनापत सब लोग गए रहे, शहर गए। हाँ राजकुमारी सेनापत लौटी लेकिन महाराज नहीं लौटे। तो महाराज कहाँ गए? अरे महाराज वही जंगले में हम ना बताओ यार। अरे कहाँ गए भैया? नहीं कतो गए हो काहे भाई जानत हो तो हम नहीं बता नहीं जाने तो है। तो बता दो भाई। लोगों ने कुंवर से बता दिया कि दूजने महाराज का मार डाल। मार डाल? हाँ वही इल्जाम लगा सेनापत के ऊपर, वो जेल गए। अच्छा राजकुमारी का महल से बाहर निकाल दे। राजकुमारी का महल से बाहर, सेनापति जेल, महाराज खत्म। हाँ महाराज मरे नहीं ना, है कहाँ? जिंदा है। बता बेटा। चले तुहार हम जीव ले लिए। अरे यार बताओ तो है, बताओ बेटा है? अरे तू तक तूतिया आई लव यू। और हम तुम्हारे मौसिया आए। अच्छा बताओ अब ना कहा बे। अब बेटा नहीं कहना। ये देख लो आज बप्पा का पहले पर हो। दुल्हा के जीजा ही कहा थे। बाची कोई दुल्हा के जीजा। चलो अब न मारब कह दियो। आप कह दियो अब न मारब। पहले वही कह दियो तो कहे मार। महाराज कहाँ बताओ भैया? वही हुए तो दुल्हा के जीजा हिया। जीजा हिया ये इनका कह दियो, तुम ना कहो। वही अच्छा हाँ बताओ तुम। सरऊ से 3 दही का उहावा कहो इनसे हम दोपहर में का उहा यही तरह। वैसे महाराज मरे नहीं ना। फिर कहाँ? महाराज वही जंगल में एक नागराज के मार डाए। हाँ तो नागराज कहे मरी के चक्कर में जौनी तान हमका मारो तू तड़फड़ाओ। अच्छा वो दैदी शराब कह जाओ महाराज आज के बाद तुम बन जाई हो रीछ। रीछ मीन्स भालू। महाराज भालू? अरे यार सोचे इनको होगा ना बताओ बेका सारे का हम बताए। भालू तुमका तो बताया नहीं लेकिन अब तुमको होगा ना बताया। हम ना बताओ भैया को होगा। सेनापत गए जेल हाँ और शेखर गए ढूंढे लेकिन ढूंढ न पाई। हाँ भैया कैसे वो ढूंढिए महाराज के महाराज बने हैं भालू। भालू तो कहाँ पे है? बस सही कह रहे हो तुम। हाँ बबलू कोटेदार। कहाँ थी? चलो और जौन मारा पीटा है के बड़े नाराज न हो या तो हमका करैन का है।
अरे हमका मंत्री बने कहीं यहाँ के। अच्छा भैया भले मंत्री बन जाओ भाई। महाराज का बहाल, हाँ सेनापति गए जेल, हाँ राजकुमारी के बाहर निकाल दे। हाँ। अब खाली कुंवर बचे हैं। अच्छा कुंवरों का मिरोरी बस। कुंवर का मिरोरे के बाद दबदबा प्रसाद बने है राजा और हम बना भैया के मंत्री। ठीक है भैया। तो मान लियो मंत्री बना तो मार पीट करेगा पड़ी ना हमका। हाँ तो कहा हम ही सबसे सीख गरीबन का मार मार के। अबे पहले सोचो, कहा अबे मंत्री नहीं न बने पड़के लगे जा तो हम होगा न मिर उठ जाए। जितना सिखाए खोई तुम वहीं से सिखा। मार पीट करे खोई तो तुमका मार के सिखा। मर्डर करेगा पड़ी तो पहले तुम ही का मिरू। हाथ जोड़ी भैया। मान लियो मेहरारू लोबे हाँ बियाह करब हाँ तो बियाहे के पहले अगर मेहरारू से कुछ सिखाए को होई तो वह तुम ही से सीखा। हम तुम्हें हाथ जोड़ी बख्शो भाई। अठावा माँ तुम कम भी हो सही करा। हमका छोड़ो भाई, हम जा भा हम तुम्हें गोड़ अरे हम नहीं। खुद जा रहे। हाँ अरे लैगवा उठाए कि लैगवा उठाए खारी हवा से होकर लैगवा उठाए खारी हवा। हे भगवान, मैं क्या करूं और क्या ना करूं। पिताजी का सहारा था, जब मुझसे बिछड़ के न जाने कहाँ चले गए। और भैया का सहारा था, जो मुझे मारकर रात में से बाहर निकाल दिया। मैं जीकर क्या करूंगी, इससे अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। पिताजी कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? जहाँ कहीं भी हो तुम वापस आ जाओ पिताजी, वापस आ जाओ। और तुम कहाँ खो गए मेरे प्यारे पिता? तुम कहाँ खो गए मेरे प्यारे पिता? तुम कहाँ खो गए देखो मेरी लगी है चिता। ऐसे जीने से अच्छा गवा दूं अपनी जान है। जिंदगी में चारों तरफ तूफान ही तूफान है। तो ऐसे जीने से अच्छा गवा तू अपनी जान है। जिंदगी में चारों तरफ तूफान ही तूफान है। हर गली में हमारे बेटा ही बेटा। हर गली में हमारे बेटा ही बेटा। हर गली में हमारे बेटा ही बेटा। मौत की मेरी देखो लगी है चिता। ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मर जाना ही ठीक है। इससे अच्छा मैं अपना जीवन ही मिटा देती हूँ, अपना जीवन ही। बैठी बैठी निर्मला, ये तू क्या कर रही है बेटी? पिताजी आप कहाँ हैं? आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे? और ये तू क्या कर रही है हमारी सुताए? ये तू क्या कर रही है हमारी सुताए? अपना जीवन तू ना के गवा
दर्शन अपने बाप के, रीछ बेटी बन गया हूँ नाग के मैं सांप से, और कर्म में मेरे बेटी यही था लिखा कर्म। कर्म में मेरे बेटी यही था लिखा, कर्म में मेरे बेटी यही था लिखा, अपना जीवन तुला के गवाती सुता अपना। बेटी निर्मला, ए तू क्या कर रही है बेटी? अपनी जिंदगी अपने हाथ से खत्म करना चाहती है? आखिर मौत के सिवा मेरे पास जीने का रास्ता ही क्या है? आप नहीं जानते पिताजी, आपके बिछड़ जाने के बाद क्या क्या इल्जाम मुझ पे लगाया गया है। तो दुष्कर्म का भैया ने मुझ पे लगवा दिया इल्जाम, और हो गई जति हमारी राज में नीलाम, और इससे बेहतर जीवनी तू अपना मिटा। ने ऐसा घिनौना इल्जाम लगा दिया कि इस राज्य में किसी के सामने मैं सर उठा के चल भी नहीं सकती। या भगवान, गुनाह मैंने किया, सजा हमारे बच्चों को मिल रहा है। बेटी निर्मला, तो ये मेरे कर्मों का फल जो तेरा करता रहे। आए प्रभु, बर्बाद मेरा हो रहा परिवार है, और मेरे भगवान मुझे दिले रहा क्या दिखा मेरे। मेरे भगवान मुझे दिले रहा क्या दिखा मेरे, भगवान मुझे दिले रहा क्या दिखा, अपना जीवन तुला के गवाती सुता अपना। बेटी निर्मला, गुनाह मुझसे हुआ और सजा तू भुगत रही है बेटी। लेकिन पिताजी, ये सब अनर्थ कैसे हो गया, मैं जानना चाहती हूँ। बेटी निर्मला, जिस वक्त तूने मुझसे कहा कि पिताजी मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं आगे नहीं जा सकती, मैंने तुझे कहा कि तू कदम के पेड़ के नीचे आराम कर, हम घाटी तक जाकर देख करके आते हैं। वो जब मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एक नागराज से मुलाकात हो गई, और मैंने लालच के बस नागराज से मणि लेने की कोशिश किया। जब मणि मुझे प्राप्त नहीं हुई तो मेरे हाथों नागराज का खून हो गया बेटी, और उन्होंने मुझे शाप दिया कि आज जिस तरह मैं तड़प रहा हूं उसी तरह मैं तुझे शाप देता हूं, तू रीछ बनकर इसी विपिन में भटकता रहेगा, अपने परिवार अपने बच्चों से नहीं मिल पाएगा। ये नागराज का साफ बेटी जो मैं रीछ बनकर तेरे सामने पड़ा हुआ हूँ। ऐसा क्यों किया पिताजी आपने?
बेटी, उस वक्त मेरी मत मारी गई थी, मेरे मन में पता नहीं लालच कहाँ से आ गया, उसी लालच के बस मेरे घर तो ये गुनाह हो गया बेटी। लेकिन पिताजी, इसका कोई रास्ता तो होगा, कोई ना कोई उपाय तो होगा जिससे आप रीत से मानो फिर बन सके। हाँ बेटी, क्या है? मैंने नागराज से बहुत अन्याय भी नहीं किया, क्षमा याचना मांग किया। तब नागराज ने कहा कि दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं होता, अगर तुम अपनी गलती ऐसा का एहसास कर रहे हो तो रीत से मानव बनने का मैं तुझे रास्ता बता रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा बंगाल राज में एक त्रिकाली नाम का तांत्रिक रहता है, उसके हवन कुंड की राख जो भी मनुष्य लाएगा और तुम पे उसको डालेगा, तुम रीत से मानव बन जाओगे। मैं जाऊंगी पिताजी, मैं जाऊंगी राज बंगाल में और हवन कुंड की राख लाकर आंखों पर जरूर छिड़काव करूंगी। नहीं बेटी नहीं, उस बंगाल राज में हवन कुंड की राख अगर तू लाती भी है तो तेरे हाथों मेरी मुक्ति नहीं होगी बेटी। इसलिए कि नागराज ने कहा कोई मनुष्य अगर उस हवन कुंड की राख लाकर तुम पे डालेगा तब तुम रीत से मानो बनोगे बेटी। जरूर पिताजी, किसी न किसी से मिन्नत करूंगी, कोई ना कोई तो मेरी फरियाद जरूर सुनेगा, लेकिन आपको इस रीत पर से मुक्ति मैं दिलाऊंगी। अब आपको मैं दर बदर भटकने नहीं दूंगी, आप मेरे साथ चलिए और अपने कुटिया में आपको रखूंगी। बेटी हाँ, अगर मुझे अपने साथ रखना तुझे एक काम करना होगा, क्या पिताजी? तू मुझसे दूर ही रहना, क्यों? क्योंकि नागराज ने कहा था कि जो भी तुम्हें छुएगा वो भी रीछ बन जाएगा। मैं कितनी अभागन हूँ कि आपके साथ रहकर भी आपको छू नहीं सकती। ठीक है पिताजी, मैं आपको नहीं छूंगी, लेकिन आप मेरे साथ चलिए, आइए मेरे साथ। ठीक है बेटी, चलो। भगवान, मैं किससे मदद मांगू और किससे न मांगू? कौन मेरी मदद करेगा जो राज बंगाल तक जाए और मेरे पिताजी को ठीक कर सके? मुझे कोई रास्ता दिखा मालिक, कोई रास्ता। घबराओ नहीं राजकुमारी जी, संसार में जिसका कोई नहीं होता उसका मंत्री धीर सिंह होता है। जी, आप और यहाँ इस वक्त आने का कारण क्या आपका? तुम्हारी मदद करने के लिए। मेरी मदद? कैसी मदद? सुनो, तो प्यार की तो से लागी लगन जान मन, प्यार का एक बोसा हमें दीजिए और जिंदगी भर में चूमूं कदम, जिंदगी भर में चूमूं कदम आपका, थोड़ी मुश्किल मेरी आसान कर दीजिए। वाह मंत्री जी वाह, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हुए अपनी हैसियत और औकात देखिए कि तुम्हारी औकात क्या, मेरी हैसियत क्या है। प्यार में कुछ नहीं देखा जाता। अच्छा, जिस रास्ते चुपचाप उसी रास्ते चले जाओ, वरना उतारी की जूतियां 20 जूतियां लगाऊंगी। और सुनो मेरी बात, तो झूठी बातें बता करी पिता की मेरे भाई की अग्नि तूने दिया मारे, और कामी कुत्ते तेरे मुंह में कीड़े पड़े, और कामी कुत्ते तेरे मुंह में कीड़े पड़े, माफ तुझको करेगा प्यार है। तो बात मानो हमारी, अगर निर्मला फिर से वापस महल अपने आ जाओगी, अरे मुझको अपना बना लो सदा के लिए।
मुझको अपना बना लो सदा के लिए, सच कहूँ अपना अधिकार पा जाओगी। तो करके गिर जाए गंदी और जुबाए तेरी, और ये जवानी तेरी खाक हो जाएगी, और ऊपर वाले की शायद नजर फिर गई, और ऊपर वाले की शायद नजर फिर गई, ये जवानी तेरी खाक हो जाएगी। तो निर्मला आज मुझसे और बचेगी नहीं, पूरा दिल का करूं अपने अरमान है, और चाहने वाला तेरा बड़ा दिल है। चाहने वाला तेरा बड़ा दिल में, यहाँ कोई ना आए बियावन। बंद बकवास कर तू, अरे बेशरमी, चंद लम्हों में वरना तू पछताएगा, और खींच कर मारूंगी मुंह पे 100 जूतियां, और खींच कर मारूंगी